पासे तो डिटेन हो रहे हैं लोग, उन्होंने वापस सुटिया जा रहा, एक पासे वीजाज भी मिल रहे हैं। स्टडी और टूरिस्ट को लेके की नवी अपडेट है? अगर आपको वीजा मिल गया उसके बाद आप एयरपोर्ट पर जा रहे हो, क्या आपको नहीं पता आपने अपनी फाइल में कौन से डॉक्यूमेंट लगाए हैं? सेकंड थिंग होती है फाइलिंग। क्या जो आपने फाइलिंग की उसके डॉक्यूमेंट आपको पता है? जो आप कह रहे हैं डिटेन की बात कि बच्चा डिटेन हो गया बच्चे को, सर ये तब होता है जब बच्चे को यही ना पता हो कि उसकी फाइल में क्या क्या चीज लगी है। शो देख रहे हैं उनको एक ही मैं राय देना चाहूंगा कि जब भी आपने किसी भी कंट्री की, मैं सिर्फ यूएसए की बात नहीं कर रहा, मैं सारी कंट्रीज की बात कर रहा हूं, चाहे वो शेनेगन है, चाहे आपने थाईलैंड सिंगापुर क्यों ना जाना हो, आपको पता होना चाहिए आपके फॉर्म्स में भरा क्या गया है। कि यूएस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਊਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ सिचुएशन हैगी है? आप 12वीं के बाद भी अपने स्पाउस के साथ यूएसए में एंटर कर सकते हो। आपने ग्रेजुएशन किया, आप ग्रेजुएशन के बाद भी अपने स्पाउस के साथ एंटर कर सकते हो। मास्टर डिग्री करने के लिए डबल मास्टर में भी आप एंटर कर सकते हो। F1 कैटेगरी क्या होती है? F1 कैटेगरी होती है स्टूडेंट वीजा पहले चला गया, फिर बंदा 5 से 6 महीने बाद या 3-4 महीने के बाद F2 कैटेगरी में इंटरव्यू देगा, वो F2 कैटेगरी में उसका स्पाउस वीजा अप्रूव होगा। एम्बेसी फीस भर के जा रहा है, सर्विस फीस भर के जा रहा है, I-20 डिपॉजिट देकर जा रहा है, उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो यूएसए में पैसे लगाकर जा रहा है, यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट है उसके पास, डरने की जरूरत ही नहीं है। या डरने की जरूरत तो उसको तब पड़ेगी अगर उसको ये पता है कि हाँ मैंने तो जाते ही उसने अपने, जैसे कि आपने सबसे पहले बोला डिटेन किए जा रहे हो, अब मोबाइल चेक होते हैं, उसने सबसे पहले अपने दोस्त के साथ चैटिंग कर रखी है कि जी जैसे मैं यूएसए पहुंचूंगा मेरे को किसी और जगह ले जाइए, मैंने यूनिवर्सिटी छोड़नी है। हो सकता है 1% वो चेक हो जाए। सत श्री अकाल दोस्तों, तुसीं निरपक्ष पोस्ट देख रहे हो और एक बार फिर तो वीज़ा टिप्स लैके तुहाडे सामने हाज़र हाँ। और अज तुहानूं दस्सांगे यूएस की नवी अपडेट। पहला तो लगातार डिटेन जिहड़ी है उत्थों दे लोकां नूं कीता जा रहा है। पहला काफ़ी ज़्यादा वड्डी गिणती दे विच डेली दे 15-20 हज़ार लोकां नूं डिटेन कीता जांदा सी, पर हुण हौली हौली घट के गिणती 5000-4000 ते आ गई है। आउण वाले दिनां च होर घट हो सकदी है। इस दे नाल नाल जिहड़े लोग नवें जा रहे ने, स्टूडेंट वीज़ा वाले, टूरिस्ट वीज़ा वाले, उन्होंने एयरपोर्ट ते काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं। उन्होंने डिवाइस भी चैक हो सकते हैं, चाहे तुहाडे कोल लैपटॉप है, चाहे तुहाडे कोल मोबाइल है। ते नाल दी नाल नवीं अपडेट की ने, नवें किहड़े-किहड़े जिहड़े स्टूडेंट वीज़ा ने जिन्हां ने हुणे +2 दे एग्जाम दे रहे हैं वो किवें जा सकते हैं और उन्होंने लिए किहड़ा इनटेक होगा, किस तरह के कोर्स अवेलेबल ने, इस बारे भी गल करांगे। सारे सवालों के जवाब देने लिए साडे नाल करण बंटा जी स्विफ्ट मूव तो ने, बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सर सब तो पहला ऑल ओवर सिनेरियो जो यूएसए का आप देखिए, स्विफ्ट मूव का पेज मैं हुणे देख रहा सीगा, तुसीं भी देख सकते हो कि वीज़ाज काफ़ी आ रहे हैं, 5-7 वीज़ा रोज़ इन्होंने रिसीव हो रहे हैं। तो ऑल ओवर सिनेरियो की आप गल करिए की चल रहा है? एक पासे तो डिटेन हो रहे हैं लोग, उन्होंने वापस सुटिया जा रहा है, एक पासे वीज़ाज भी मिल रहे हैं। स्टडी और टूरिस्ट को लेके की नवी अपडेट है? देखिए हम शुरू करते हैं स्टडी वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा से, जो कि आपने बात की। डिटेन को हम बाद में डिस्कस करते हैं, पर पहले ये डिस्कस करते हैं कि वीज़ा आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि आपने मेरे पास अप्लाई की एक फाइल या आपने किसी और कंसल्टेंट के पास की फाइल अप्लाई, आपका क्या वीज़ा आया या आपका वीज़ा नहीं आया। मेन बात होती है वीज़ा की। अगर आपको वीज़ा मिल गया उसके बाद आप एयरपोर्ट पर जा रहे हो, क्या आपको नहीं पता आपने अपनी फाइल में कौन से डॉक्यूमेंट लगाए हैं? सेकंड थिंग होती है फाइलिंग। क्या जो आपने फाइलिंग की उसके डॉक्यूमेंट आपको पता है? जो आप कह रहे हैं डिटेन की बात कि बच्चा डिटेन हो गया बच्चे को, सर ये तब होता है जब बच्चे को यही ना पता हो कि उसकी फाइल में क्या क्या चीज लगी है। या यूएस से जा रहा है तो उसके DS-160 में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे हैं या उसके DS-160 में किस चीज की इंफॉर्मेशन भरी है, वो जब पूछ लिया जाता है ऑफिसर की तरफ से, वहां पर बच्चा आंसर नहीं कर पाता। तो जितने भी लोग ये वाला शो देख रहे हैं उनको एक ही मैं राय देना चाहूंगा कि जब भी आपने किसी भी कंट्री की, मैं सिर्फ यूएसए की बात नहीं कर रहा, मैं सारी कंट्रीज की बात कर रहा हूं, चाहे वो शेनेगन है, चाहे आपने थाईलैंड सिंगापुर क्यों ना जाना हो, आपको पता होना चाहिए आपके फॉर्म्स में भरा क्या गया है। आपका नाम, आपका ऑक्यूपेशन, आपकी इनकम कितनी है, हर चीज आपके पास होनी चाहिए। यस, जिस कंट्री में एंटर कर रहे हैं उस कंट्री का फॉर्म आपके पास होना चाहिए, तब आप जाकर डिटेन से बच सकते हो। ये एक ही तरीका है डिटेन होने से बचने का, क्योंकि जब आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा वहां पे, वो किस बेस पे पूछा जाएगा? आपके फॉर्म के बेस पे। क्या आपके पास फॉर्म है? नहीं है तो कोई नहीं बचा सकता आपको। अगर आप
ਬਿਲਕੁਲ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ USA ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਔਰ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਜਾਓ। ਸਵਿਫਟ ਮੂਵ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ। ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਐਕਸਪਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਊਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨਾਲ ਜਾ सकता है ਜਾਂ ਦੋनों ਦਾ ਇਕੱਠਾ इंटरव्यू ਹੁੰਦਾ है, अलग-अलग ਹੁੰਦਾ है, की सिचुएशन है? देखिए USA में जो स्पाउस है, आपने चाहे 12वीं की है, आपने चाहे ग्रेजुएशन की है, आप 12वीं के बाद भी अपने स्पाउस के साथ USA में एंटर कर सकते हो। आपने ग्रेजुएशन किया, आप ग्रेजुएशन के बाद भी अपने स्पाउस के साथ एंटर कर सकते हो। मास्टर डिग्री करने के लिए डबल मास्टर में भी आप एंटर कर सकते हो। अब स्पाउस के साथ आप इंटरव्यू देना चाहते हैं इकट्ठा, आप इंटरव्यू देना चाहते हैं अलग अलग। कैटेगरी होती है F1 कैटेगरी होती है स्टूडेंट वीजा, F2 कैटेगरी होती है स्पाउस की। अगर आप F1 F2 एक साथ लगाते हो तो आपका इंटरव्यू भी एक जगह आएगा, एक ही दिन आएगा, आपके बायोमेट्रिक भी एक दिन होंगे। F1 कैटेगरी क्या होती है? F1 कैटेगरी होती है स्टूडेंट वीजा पहले चला गया, फिर बंदा 5 से 6 महीने बाद या 3-4 महीने के बाद F2 कैटेगरी में इंटरव्यू देगा, वो F2 कैटेगरी में उसका स्पाउस वीजा अप्रूव होगा। दोनों तरीके से स्पाउस अप्लाई कर सकता है और बहुत इजी प्रोसेस है। हर यूनिवर्सिटी जो है, जो भी सरकारी यूनिवर्सिटी है, आपको स्पाउस वीजा में आने का एक मौका दे रही है। आपको स्पाउस की भी F2 की I-20 मिलेगी। ऐसे नहीं है कि आपने कागज लगा दी और स्पाउस पे चले जाओ। स्पेशल यूनिवर्सिटी की तरफ से I-20 आएगी। I-20 के बाद आप एम्बेसी फीस पे करेंगे। स्पाउस वीजा में सर्विस फीस नहीं जाती। मैंने बहुत बच्चों से सुना है, वो काउंसलिंग लेके आते हैं, वो कहते हैं जी हमसे स्पाउस की भी सर्विस फीस ली गई है। और कहां ली गई है? अकाउंट्स में नहीं जाती। स्पाउस वीजा में सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एप्लीकेंट की सर्विस फीस जाएगी, स्पाउस की F2 की सर्विस फीस नहीं जाएगी। बहुत सिंपल है, इंटरव्यू बेस्ड वीजा, दोनों को इकट्ठा वीजा मिलेगा। आप मेरे पेज पे देख सकते हैं, ऑलरेडी स्पाउस वीजा मैंने डाले हुए हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ US ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ, ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖਾਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, US से क्यों भेजिए, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो, स्टडी में तो किसी बच्चे को डरने की जरूरत नहीं है। बच्चा यहाँ से अपनी फीस भर के जा रहा है, एम्बेसी फीस भर के जा रहा है, सर्विस फीस भर के जा रहा है, I-20 डिपॉजिट देकर जा रहा है, उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो USA में पैसे लगाकर जा रहा है, वो इलीगल वे से एंट्री नहीं कर रहा। वो अपना न्यू दिल्ली से फ्लाइट लेगा, फ्लाइट के थ्रू USA में एंटर करेगा, वहां पर अपना इमिग्रेशन चेक करवाएगा, यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट है उसके पास। डरने की जरूरत ही नहीं है। या डरने की जरूरत तो उसको तब पड़ेगी अगर उसको ये पता है कि हाँ, मैंने तो जाते ही उसने अपने, जैसे कि आपने सबसे पहले बोला डिटेन किए जा रहे हो, अब मोबाइल चेक होते हैं, उसने सबसे पहले अपने दोस्त के साथ चैटिंग कर रखी है कि जी जैसे मैं US से पहुंचूंगा मेरे को किसी और जगह ले जाइए, मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दिया। हो सकता है 1% वो चेक हो जाए, वहां पर बच्चे का ਜਦੋਂ US ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੌਂਕੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਡੌਂਕੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, 2 ਨੰਬਰ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲਜ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਅਸਾਲਮ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਫਟ ਮੂਵ ਦੇ ਆਫਿਸ 7 ਫੇਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 5000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾਇਆ, 5900 'ਚ किस तरह का रिस्पांस रहा? किन्ने का वीजाज आए, सक्सेस रेट कितना रहा उसका? बहुत अच्छा रिस्पांस रहा जी। 5,900 रुपए में भी मैंने वो वीजे नहीं लिए जो वो आ जाते हैं 18-19 साल के बच्चे, या वो बच्चे आ जाते हैं जो कहते हैं जी कोई बात नहीं, आपकी फीस 5,900 रुपए हमारा लगा के दिखा दो। वो वाले वीजे तब भी नहीं लगाए मैंने। वीजे तब भी मैंने वो लगाए जो आप मेरे पेज पे देखते हैं, मदर फादर के, या किसी के पास स्पॉन्सरशिप है, या पूरी फैमिली घूमने के लिए जा रही है, वीजे फिर भी वही लगाए। और उनका रिस्पॉन्स मुझे ये मिला कि एक घर से 6 से 7 केस मिले उसके बाद मुझे। मतलब उन्होंने ये किया कि सिर्फ 5,900 रुपए स्विफ्ट मूव की फीस है, कोई बात नहीं, उनके घर में ताया चाचे मामों के केसेस मेरे पास आए। मतलब एक घर से जुड़ने के बाद मैं 5 से 6 घर से जुड़ा हूं सेम वीजास के लिए। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸਰ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਟਿਪਸ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।